हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमें इंग्लिश के मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी होती है। सबसे पहले हम अपने मार्क्स देखेंगे, परसेंटाइल देखेंगे। उसके बाद हम व्यू सॉल्यूशन पे जाके हम ये देखेंगे हमने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए। सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन चेक करने हैं जो हमने गलत किए हैं, जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं, जो हमने छोड़ दिए थे, मतलब वो हमें आते नहीं थे, तो हमें वो लास्ट में चेक करने हैं। क्योंकि उसको तो हमें याद ही करना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी मिस्टेक हुई है, जो हमें लग रहा था कि ठीक है लेकिन वो गलत हो गए, अगर वो हमारे सही होते तो हमारे काफ़ी मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ये इंगेजमेंट की स्पेलिंग जो है गलत है। इसमें कई क्वेश्चंस में क्या होता है, जी और जेड ये दोनों को एक जैसा ले लेते हैं कि भाई ऐसे भी ठीक है और जेड के साथ भी वो ठीक है। तो मुझे लगा ये वही केस है, लेकिन ये वो केस नहीं था। एंगेजमेंट में जेड ही आता है, जी नहीं आता। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेरा 19 क्वेश्चन गलत रहा था। इसमें ये टॉपिक ऑफ द डिस्कशन पूछा था, इसमें आर्टिकल पढ़कर ही समझ आएगा आपको। तो ये मुझे समझ आ गया था कि इसमें ज़्यादा जो मेन टॉपिक था वो हमारा प्रोडक्शन को लेके थे, इसकी इनोवेशन मेथड्स क्या क्या हैं। तो ये मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, बीइंग द बेस्ट टेनिस प्लेयर ही वॉज इन्वाइटेड टू प्ले अ फ्रेंडली मैच ऑन द। इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इसमें मुझे लगा था कि यहाँ पे द बेस्ट प्लेयर आ रहा है, तो ग्रुप की बात तो हो नहीं रही, तो इसलिए ये लिख दे, इसलिए मैंने इसको मार्क किया था। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी, तो इसमें भी कोई भी एरर नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे उसके बाद मैं वो देखूँगी। ठीक है, ऐसे ही हम सारे मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते जाएंगे। इस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करें तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, जिसकी वजह से मेरा आधा नंबर नेगेटिव मार्किंग में चला गया। इसमें ये मैंने आपको बताया था, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कंसर्न्स इन द साउथ हाईलाइट्स। हाँ, इसमें पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म लग रही है और इधर हाईलाइट की जगह हाईलाइटिंग हो जाएगा। ये वोकैबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें शूटिंग का मतलब पूछा था कि इससे मैच करता हुआ कौन सा वर्ड आएगा, इसकी जगह पे कौन सा आ सकता है। तो मुझे लग रहा था फायरिंग होगा, लेकिन ये स्ट्राइकिंग भी थोड़ा सेम सा मीनिंग दे रहा था, इसलिए मैंने इसको मार्क किया था, लेकिन ये मेरा गलत हो गया। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले हम उस सेंटेंस को दोबारा जाके पढ़ेंगे। अगर हमें समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम उसके बाद सॉल्यूशन पे जाएंगे और हर वर्ड का मीनिंग अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप कोई और मॉक टेस्ट दे रहे हो, सेम वर्ड आ रहा है और फिर भी आपका वो गलती हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक नोटबुक लेनी है और उसके अंदर आपको उन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। मीनिंग्स लिख के उसको रिवाइज़ करते रहना है टाइम टू टाइम। और अगर कोई ग्रामर कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें आपको पता है कि बार बार आपकी मिस्टेक हो रही है, तो आप उसको भी वहाँ लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और उसको रिवाइज़ करते रहेंगे। तो आपके मॉक टेस्ट में जब भी वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे ही हम सबको एनालाइज करते रहेंगे। ये तो वो मॉक टेस्ट है जिसकी मैंने एनालिसिस वीडियो डाल रखी है, ठीक है। ऐसे ही हमें अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। जो भी गलत हुए हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे। वोकैबलरी वाले क्वेश्चन है तो वर्ड्स के मीनिंग को पढ़ेंगे, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे इंग्लिश के मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।